जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। बताऊँगा आज सुंदर कांड से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा किस्सा जो आपको भगवान हनुमान जी महाराज की भक्ति में और ज़्यादा जोश भर देगा, लीन कर देगा। ठीक है, सुंदर कांड पढ़ने पे प्रेरित भी करेगा। जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। हाँ, तो एक पंडित जी थे जो सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। ठीक है, जगह जगह जाके सुंदरकांड का पाठ करते थे। पैसे नहीं लेते थे वो, जो जिसने दक्षिणा दे दी वो रख ली। अपने आप से नहीं मांगते थे कि मेरी फीस 11,000 है, 5,000 है, 1100 है। कहते जो जजमान दे देंगे वो रख लेंगे, नहीं देंगे तो ऐसे ही करके आ जाएंगे। हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी चाहेंगे तो दिलवाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं है। ऐसे जगह जगह सुंदरकांड करते थे। एक तांत्रिक था जिसने किसी के घर पर क्रिया कर रखी थी। ठीक है, उस घर पे उन्होंने इनको सुंदरकांड के लिए बुलाया। इन्होंने सुंदरकांड किया। सुंदरकांड करते हैं, रामायण का एक पाठ है, ये भी कांड है। ये भी रामायण में सबसे ये कहूँगा कि मैं आकर्षक कांड कोई है तो सुंदरकांड है, क्योंकि सबका ध्यान हनुमान जी की तरफ रहता है। तो सुंदरकांड में हनुमान जी का बहुत जोश भरा सब कुछ दिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो सुंदरकांड जब करते हैं तो उस तंत्र की काट हो जाती है और उसका परिवार को आराम लग जाता है। और ये फ्री में करके आते हैं क्योंकि वो लोग बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उस तांत्रिक को मालूम चलता है कि मैंने जो तंत्र क्रिया की थी, नॉर्मल वाली की थी कि तंग रहे, हट गई वो। उसे गुस्सा आया, पंडित पे गुस्सा आया, क्योंकि ये फ्री में जाके सुंदरकांड करके आया। इसने उनके घर पे दोबारा से बहुत कैड़ी चीज़ छोड़ दी और उस पंडित का पता लगाया कि कौन सुंदरकांड करने गया था। वो पंडित जी जिस गांव में रहते थे उस गांव में आया, उसने पता किया कि क्या है, कौन है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे ये पंडित जी सुंदरकांड करते हैं। ठीक है, समझ गया। और वो तांत्रिक भी इतना खतरनाक था, भूत प्रेत चुड़ैल इतने तरीके के राक्षस सिद्ध कर रखे थे उसने। उसको बहुत लोग जानते थे। पंडित जी के गांव में जब गया तो बहुत लोगों ने नमस्कार जी, भगत जी कैसे हो, भगत जी, इस तरह से सबने नमस्कार किया। बहुत जानते थे लोग उसका भी लोग बहुत ज़्यादा जानकारी थी उसकी, लोगों की लोग बहुत जानते थे उसको। उसने देखा ये पंडित है, पंडित के पास गया एक तरह से लड़ने कि तूने मेरे काम पे पानी फेरा है, तूने मेरे काम पे पानी फेरा है। बोलता है मैंने क्या किया है, मैं तो सुंदरकांड करता हूँ, मैं तो कुछ करता नहीं, किसी का बुरा नहीं करता, ना मैं भगत हूँ ना कुछ हूँ। मैं तो साधारण सा एक पंडित हूँ जो हनुमान जी का भक्त हूँ, भक्ति करता हूँ और हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, बस। और तो कुछ करता ही नहीं, ना मेरे में पैसा ना कुछ। उसने बोला तेरा नाश करूँगा मैं। वो पंडित पे चढ़ गया कि तूने मेरा काम बिगाड़ा है, मैं तेरा नाश कर दूँगा। उन्होंने बोला क्यों करोगे नाश, मेरे बजरंगबली देख लेंगे। ऐसे उन्होंने बोल के उनको चुप करा दिया। तांत्रिक ने बोला कि अगले 3 दिन के अंदर तेरी मौत करा दूंगा मैं, जा देखता हूँ तू क्या कर लेगा। तांत्रिक ने उस पंडित से बोला और कह के चला गया कि कह के जा रहा हूँ पूरे भरे गांव के सामने, 3 दिन के अंदर तेरी मौत हो जाएगी। ऐसी तगड़ी चीज़ छोड़ूंगा तेरे पे, जा चैलेंज कर रहा हूँ, रोक ले, किसी को भी बुला ले, अपनी सबसे ज़्यादा तगड़ी चीज़ जो मैंने सिद्ध की है वो छोड़ूंगा, तेरी मौत के लिए मारने छोड़ूंगा, कर ले क्या करेगा। 3 दिन के अंदर इतना कह के चला जाता है वो तांत्रिक। शमशान में बैठ जाता जाके, यहाँ पंडित को बोल के गया है और वहाँ शमशान घाट में बैठ गया जाके। 3 दिन उसने साधना ही की है वहाँ पे, किस चीज़ की कर रहा हो आराम जाने। तांत्रिक 3 दिन से वहीं पर शमशान घाट में जलती लाशों के बीच में, पूरा गांव देख रहा है भाई ये तांत्रिक साहब भगत जी तो बहुत कैड़ी परीक्षा कर रहे हैं, बहुत कैड़ा तंत्र कर रहे हैं किसी पे। या कुछ लोग जानते थे कि हाँ ये तो ऐसे बोल के आए हैं, तो उन पे कुछ लोगों को नहीं पता था, तो वो सोच रहे थे किसी पे करने जा रहे हैं, बहुत तगड़ा प्रयोग। तो पंडित जी डर गए थे कि भाई मेरे को तो तंत्र नहीं पता, मंत्र नहीं पता,
ना मैं भगत हूँ हनुमान जी का, मैं तो सिर्फ सुंदरकांड पढ़ता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। वो अंदर कमरे में उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया, डर के मारे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अब ये क्या हो गया। हनुमान जी तुम ही संभालना, 3 दिन की धमकी दे गया वो मुझे, 3 दिन में मुझे मार देगा ऐसे बोल के गया। बाबा मुझे तो कुछ नहीं पता, ना मुझे तंत्र पता, ना मंत्र पता, ना ही मुझे कोई मारण रोकना मारण करना पता। बाबा तुम ही जानो बस, मेरे को कुछ नहीं पता। इसने ऐसे विनती करी पंडित जी से, पंडित जी ने हनुमान जी से विनती करता रहा। 3 दिन इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 3 दिन वो तंत्र क्रिया वहाँ शमशान घाट में करता रहा, रेगुलर जैसे साधना होती है ना उस तरह की साधना करता रहा। एक दिन गुजरा, पंडित जी को थोड़ी सांस आई, लेकिन 3 दिन यानी 2 दिन बाद वो काम होना था ऐसा कुछ। दूसरा दिन भी गुजरा, राम नाम राम 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 का जाप करता रहा वो। तीसरा दिन आया, जिस तीसरे दिन पे वो तांत्रिक इस पंडित को, इन पंडित जी को धमकी दे के गया था कि तीसरे दिन तेरा काम हो जाएगा, किसी भी बड़ी शक्ति को कुछ भी बुला ले जा, देखता हूँ मैं। अब तीसरे दिन इसको लग गए दस्त, पंडित को दस्त लग गए। तो ये कमरे में, तो ये तो था कमरे में डर के मारे कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, ऐसे नहीं तो क्या पता मुझे गुंडों से पिटवा दे, तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, अंदर ही रहूँगा। दस्त वस्त की दवाई ववाई ली इसने और आराम से लेट गया। लेटे लेटे इसने सोचा अब मेरे को राम नाम भी नहीं कर रहा, मैं 2 दिन से राम राम का जाप कर रहा हूँ। अब वो अपनी जहाँ लेटा हुआ था वहीं पे बैठ गया, सुंदरकांड की किताब निकाली कि बाबा मैं सुंदरकांड पढ़ रहा हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं पता, वो मुझे मार देगा। पूरे गांव में 4 गांव तक बात पहुंचेगी कि हनुमान जी के भगत को मार दिया एक तांत्रिक ने, कह के गया था, मुंह से बोल के गया था। तो बाबा तुम ही जानना, फिर तुम्हारी मेरी बेइज्जती नहीं हुई, मैं तो मर जाऊँगा, मरना तो आज करना, कल मरना, परसों मरना, बेइज्जती तुम्हारी होगी, अब आप देख लो, तुम्हारी होगी तुम्हारे राम की होगी, ऐसे बोला उसने पंडित जी ने हनुमान जी को। और वो सुंदरकांड पढ़ने बैठ गया। तीसरे दिन सुबह जब दस्त की दवाई ववाई खा ली उसके बाद, और ऐसा बैठा जोत जला लिया अखंड कि मैं रुकूंगा ही नहीं, तीसरा दिन जब तक बीतेगा नहीं। एक बार खत्म, दूसरी बार शुरू, दूसरी बार खत्म, तीसरी बार, वो रेगुलर सुंदरकांड पढ़ता ही रहा। रात, तीसरे दिन रात के 12 से 1 बजे के बीच उसकी पंडित जी का दरवाजा बहुत जोर के खटखटाया किसी ने, बहुत तेज, तगड़ी सी हवा चली, बहुत आंधी टाइप की चली, बादल भी कुछ गरज रहे थे, कड़क रहे थे, और दरवाजा ऐसा खटखटाया जैसे आदमी खटखटाता है तो मालूम चलता है आदमी खटखटा, कोई नॉर्मल से अलग चीज़ थी जो दरवाजा बहुत तेज तेज खटखटा रही थी, नॉर्मल से बहुत तेज, दरवाजा से टूट जाएगा। इतने का दरवाजा तो खोलूंगा नहीं, ये अपना सुंदरकांड पे लगा रहा, सुबह से लगा हुआ था, जिसमें उसी को खत्म होने के बाद फिर से शुरू, फिर खत्म होने के बाद फिर शुरू, ऐसे रेगुलर पड़ता जा रहा है। 1 घंटे के अंदर कम से कम आधा घंटा इसका दरवाजा किसी ने बहुत तेज खटखटाया, बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा तेज। इसने नहीं खोला, पढ़ता रहा सुंदरकांड, पढ़ता रहा। 2 बजे भी रात को ऐसे हुआ, 2 से 3 बजे के बीच किसी ने दरवाजा बहुत तेज खटखटाया, 10 मिनट के लिए। ये कब पढ़ता रहा सुंदरकांड, बजरंगबली को याद करता, बाबा बचाना तुम ही देखो, मुझे नहीं पता क्या मैं कौन है दरवाजे में, मैं नहीं जाऊँगा देखने, आप देखो, मैंने ज़िंदगी पर तुम्हारा सुंदरकांड का पाठ किया है, लोगों को फ्री में भी किया, बाबा आप जानो, इज्जत ना जानी चाहिए आपकी और राम जी की, मेरी जान जाए कोई बात नहीं, ऐसे बोल के फिर से पढ़ने लगा। दरवाज़ा रुक गया, फिर से आधे घंटे बाद बहुत तेज दोनों हाथों से कोई खड़खड़ाया, खड़खड़ इस तरीके से दरवाजा जैसे अभी टूट के बाहर गिरेगा। फिर इसने आंख बंद की, बोला बजरंगबली ये कौन है आप देखो और आप जानो, बाबा बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अब सहन नहीं हो रहा डर। इतना बोल के आंखों में आंसू ला के फिर से सुंदरकांड पढ़ते आंखों से आंसू टपक रहे हैं। दरवाजे पे जो बहुत तेज दोनों हाथों से खड़खड़ा रहा था ना, बहुत तेज, एकदम से बहुत जोर की आवाज़ आई, जैसे किसी की लड़ाई हुई दरवाजे पे। दरवाजा जो कोई खटखटा रहा है तो ऐसे कुछ हुआ जैसे किसी की लड़ाई हुई दरवाजे पे। ठीक है, इतना हुआ। सुबह हो गई,
सुबह के 9 बज गए, 9 बज गए सुबह के। पंडित जी का आस पड़ोस वालों ने दरवाज़ा खटखटाया कि पंडित जी ये सुंदरकांड ही पढ़े थे। पंडित जी, मुझे चलो उठ जाऊँ, तीसरा दिन तो गुजर गया, चौथा ही दिन आ गया है। उठ गए कि ये सब क्या है। बोले क्या, कि तुम्हारे दरवाजे पे काले काले पाँव के निशान है और सिंदूरी पाँव के निशान है। इन्हें कुछ कुछ समझ तो आ रहा था, काले पाँव किसके हैं, सिंदूरी पाँव किसके हैं, लेकिन ये चुप हो गए। बोले कि कोई कर गया होगा, कोई लाल फाल किसी के कुछ लग गया होगा, कोई जानवर वानवर बना गया होगा, पता नहीं भैया, मैं तो सो रहा था। वहाँ से भागे भागे 2 लोग आए कि जो तांत्रिक साहब शमशान घाट में जो वो तंत्र कर रहे थे ना, उनको किसी ने कुचल कुचल के मार दिया। कुचल कुचल के कुचलो खचूला बना रखा, उनके कुचले पड़े पूरे। जाके देखा तो तांत्रिक साहब का हलवा बना पड़ा था। क्या हुआ था पता है? स्वप्न में उस पंडित को दिखा कि बाबा हुआ क्या, मुझे बताना जरूर। स्वप्न में उस पंडित को दिखा कि तेरे दरवाजे पे इतनी भयंकर चीज, राक्षस आए हुए थे तेरे को मारने। तेरे घर पे मेरा पहरा था, वो अंदर नहीं आ पा रहे थे, बाहर से दरवाजा खटखटा रहे थे बस। तू दरवाजा खोल के बाहर चला जाता, तू मर जाता बेटा। वो मौत तेरी लिखी होती जो उसकी हुई है। फिर तूने रो के मेरा नाम लिया, फिर मैंने आया, उन्हें मार के भगाया, खूब मारा मैंने तेरे दरवाजे पे उनको, और उनको बोला या तो मैं जान से मार दूंगा या जिसने भेजा उसका वही हाल करो जो यहाँ करने आए थे। इतना बोल के मैं चला गया, बस मेरा तो नाम ही काफ़ी है। उसके बाद तुम्हें पता क्या हुआ? वही हाल उसी राक्षसों ने उसका किया, उसी दानवों ने उसका किया। जो गंदी चीज़ उसने भेजी थी उसका हलवा बना के मार दिया उसको। ये है सुंदरकांड की ताकत, ये है हनुमान जी की ताकत। हनुमान जी की ताकत है, सबको पता ही है। ये है हनुमान जी की भक्ति की ताकत, ये बोलना सही होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप तंत्र आपको पता हो, मंत्र आपको पता हो, साधनाएं या भगत बन चुके हैं आप, गुरु धारण कर लिया आपने। अगर सच्ची भक्ति नहीं है, भगवान से मेल नहीं है बातों में, तो उतना प्रभाव नहीं है उस चीज़ का। सच्चे मन से याद करोगे तो वो तो अदृश्य रूप में तुम्हारे साइड में खड़ा हो जाता है, आके तुम्हें पता नहीं चलता। जब रोंगटे खड़े होते हैं ना और ध्यान करते हैं बजरंगबली का, जब कौन होता है वो आसपास तुम्हारे होते हैं, उनकी शक्ति आसपास होती है तुम्हारे। तो ये किस्सा आपको सुंदरकांड का कैसा लगा? मुझे लगता है पूरी जोश भर दिया होगा तुम्हारे अंदर, और ये पूरा सुना होगा आपने तो आप हो सकता है दोबारा भी सुनो। ये एक पंडित का किस्सा था। बड़े से बड़ा तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाया, जो बड़े से बड़े दानव और राक्षस सिद्ध कर रखे थे उसने। चुड़ैल और भूत की तो बात ही क्या। बजरंगबली महाराज ये होते हैं जिसके घर पे पहरा लगा देते हैं ना, तो किसी की औकात नहीं कि घर में घुस जाए। और जब वो खुद आते हैं तो अच्छे अच्छे उल्टे हो जाते हैं, जैसे इसके साथ हुआ तांत्रिक के साथ। जो हाल वो इसका करने आए थे पंडित जी का हमारे, वो हाल उसका किया जाके उन्होंने उल्टा। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।